भारत में बहुत सुंदर परंपरा है, हम उत्सवों को निमंत्रण देते हैं। जीवन महोत्सव बन जाए, उत्सव बन जाए, हर रोज हर पल नई नई योजनाएं। अभी मैंने सुना इंदौर का रंग पंचमी उत्सव अद्भुत होता है, देखने योग्य होता है। कभी अवसर होगा तो यहाँ की रंग पंचमी पे हम यहाँ रह के रंग उड़ाने का और श्री प्रभु के रंग में भीगने का आनंद लें। सबसे खूबसूरत चीज होती है जब कोई व्यक्ति की प्राप्तियों के बाद भी वो अभिमानी ना बने। यहाँ इतना सुंदर बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कहीं। अब उन्होंने यूं इसकी उपमा दी है जैसे नदियां सारी सागर में प्रवेश करती हैं, फिर भी सागर अपनी सीमा नहीं लांघता। वो कभी सुनामी आए वो अलग बात है, पर सागर इतनी नदियों के समावेश के बाद भी अपनी सीमा में, सागर कितना ही गहरा हो किंतु परिधि लांघता कब है। सागर के तल की गहराई माझी नहीं भंवर से पूछो। हाँ, वो गहराई, जीवन भी ऐसा होना चाहिए। आपका जीवन कब बोझिल बनता है? जब आप अहंकार का पत्थर छाती पे लेके घूमते हैं। आपने देखा वो बहते हुए झरने पहाड़ों में, झरझर 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 उनकी आवाज, उनका कलकल निनाद अद्भुत दृश्य होता है। लेकिन उसी झरने के स्रोत पर अगर कोई बड़ी चट्टान आकर टिक जाए, टूट कर उसके स्रोत रुक जाते हैं, आसपास का पानी रिसता है। बस अब झरने नहीं है, अब प्रवाह नहीं है, अब आनंद नहीं है, अब मंगल नहीं है। देखो बच्चे कितने उमंग से भरे रहते हैं, देखो बूढ़े कितने उदास रहते हैं। बच्चे बिना वजह हंसते हैं, बूढ़े बिना वजह रोते हैं। ये हो क्या गया? ये कारण क्या है? नहीं तो शरीर छोड़ने की अब अवधि आ गई तो और खिलना चाहिए ना। आनंद की पूंजी लेकर हम आए, उसकी वृद्धि होनी चाहिए ना। पकड़ते यत्र तत्र, जो टिक नहीं सकता उसको पकड़ने की, उसको टिकाने की कोशिश है। इस चक्कर में शक्ति का शरण होता है। उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। बहुत अद्भुत अयोध्या जी का दर्शन करवा के बाबा जी ने कहा कि देखो मैंने बालकांड की कथा कही है, प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, दक्षिणा लेने के लिए नहीं, अखबार में छपने के लिए नहीं, स्वर्ग में कब्जा करने के लिए नहीं, अपना नाम प्रकाशित करने के लिए नहीं। इस कथा को मैंने क्यों गाया? बोलो देवियों, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? शांता सुखाए, अपनी चित्त चेतना को धन्य करने के लिए यहाँ विराजे हैं। अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। भारत में सुंदर कांड को पढ़ने की बहुत परंपरा है, बहुत सुंदर है। पर अगर सुंदर कांड की तरह अयोध्या कांड के भी पारायण हों, पाठ हों, तो इस कांड में भारी दृष्टि मिलती है। संबंधों को, रिश्तों को लेके त्याग की ऐसी, उर्मिला की ओजस्विता, सुमित्रा की ओजस्विता, माता वैदेही का त्याग, लखन लाल का तेज, भरत जी का तप, शत्रुघ्न की मौन साधना, अद्भुत अद्भुत। इसलिए जैसे सुंदर कांड के पाठ होते हैं, ऐसे अयोध्या कांड के भी भारतवर्ष में अगर पाठ हो तो घर घर में ये जो क्लेश मचा है इससे मुक्ति मिलेगी। सबको समझ में आएगा कि जीना कैसे है, करना कैसे है, सौहार्द कैसे स्थापित किया जाता है, क्षमा कैसे किया जाता है। भोले बाबा ने इस कांड को जब प्रारंभ किया तो उन्होंने भोले शंकर का स्मरण किया। गोस्वामी जी महाराज ने यस्सांके च विवाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विदुर गले च गरलम अस्यो रसी व्यालरा सोऽमभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिवा
श्री शंकरा पातु मां। भोले बाबा का स्मरण किया है, जिनकी गोद में भगवती पार्वती है और जिनके शीश पर भगवती गंगा विराजमान है। वे जो ललाट पर द्वितीय के चंद्रमा को धारण किए हैं, जिन्होंने कंठ में हलाहल विष को धारण किया है, जिनके वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, भक्तों के पापों का नाश करने वाले, संहार करता, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा। बाकी सारे देव हैं और ये तो महादेव है ना। अभी आप देखो राम दरबार में आप सबकी पूजा कर लेते हो, किनकी करते हो? वहाँ लक्ष्मण जी की भी कर लेते हो, शत्रुघ्न की भी करते हो, भरत जी की भी करते हो, लेकिन अकेले अकेले भरत जी की पूजा होती है क्या? नहीं होती ना। लखन जी की भी नहीं होती, शत्रुघ्न की भी नहीं होती। लेकिन भोले बाबा के परिवार को देखिए, भोले बाबा की पूजा पूरा 1 महीना, और फिर भवानी की पूजा साल में 2 बार होती है ना। भोले बाबा की पूजा होती है, भवानी की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है, और दक्षिण में तो उनको मुर्गन स्वामी बोला जाता है। बड़े विशाल उनके मंदिर हैं। यहाँ तक कि भगवती गंगा की भी पूजा होती है। यहाँ तक कि ठाकुर के भोले बाबा के गले में विराजमान सर्पों की पूजा नाग पंचमी में होती है। यहाँ तक कि नंदी की भी पूजा, बोलो ना देवियों, सारे परिवार की पूजा होती है ना, सारे परिवार की पूजा होती है ना। क्यों भाई, क्या खास बात है? क्योंकि सभी परिवार में भगवान के नाम का आश्रय है, और विपरीत वाले हैं स्वभाव वाले। देखिए जरा, वो मोर पे चढ़े बैठे हैं, अगर मोर सर्प को देख ले तो तुरंत जलपान कर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। व्याघ्र, और सोचो जरा, भोले बाबा और पार्वती जी की पार्किंग में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक व्याघ्र खड़ा है और एक बैल खड़ा है। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए जरा। और उधर वो चूहे जी, और उधर वो गरुड़, सर्प, सब विपरीत स्वभाव वाले। पर भोले बाबा देखिए जरा, शीश पे गंगा धारण किए, भस्म लेप लगाए बैठे हैं। विपरीत स्वभाव वालों को भी अनुकूलता से चला सकते हैं तो कौन। देखा जरा भोले बाबा की गृहस्थी। तुम तो जरा सी बात पे हाफू हो जाते हो, पसीने पसीने। और यहाँ जरा शंकर भगवान की गृहस्थी देखिए, रार सी मची है त्रिपुरारी के तबेले में, लेकिन फिर भी सब आनंद में है। इसका अर्थ क्या है देवियों? अगर मुखिया हृदय के अंदर प्रभु का नाम और शीश पर शीतलता की गंगा धारण करेगा, तो समाज में, परिवार में विपरीत स्वभाव वाले भी साथ रहने की सामर्थ्य पा जाएंगे। इसलिए स्वभाव तो विपरीत होते ही हैं। अब कभी कभी लगता है यार ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा बोला, इसको ये पसंद नहीं, इसको ये, भगाओ इन सबको। आसान है अभी कह देना, चलो तुम निकलो, तुम अपना रास्ता नापो, तुम अपना तुम हमारे सर पे क्यों जो है तबला बजा रहे हो। लेकिन ये तो आसान है ना सबको भगा देना, लेकिन सबको साथ लेके चलना, इसके लिए तो धैर्य चाहिए, इसके लिए तो धीरज चाहिए। फिर बाबा ने प्रार्थना की भगवान के उस मुख की, श्री राम के उस मुख की जिस मुख में प्रसन्नता है, राज्य मिलने की प्रसन्नता नहीं है और राज्य छूट जाने का दुख नहीं है, उस सम स्थिति में है। तुम सदा एक रस राम जी। तो ऐसे एक रस प्रभु के मुखारविंद की उन्होंने वंदना की है। और फिर वंदना की है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये अयोध्या कांड जो है ना, ये प्रारंभ ही होता है आत्मचिंतन से। आत्मचिंतन तो सबको करना चाहिए। पहले तो आत्मनिरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण आत्मदर्शन से होगा, है ना। स्वयं को देख लो भैया,
पड़ोसियों का तो आकलन बहुत हो गया, किसकी पत्नी किसके साथ भाग गई, किसके घर में बंटवारा हो गया, कहाँ दिवाला पिट गया, ये सब जानते हो। पर अपना भी तो पता कर लो कि हमारी अपनी क्या दशा है, अपनी चित्त चेतना कहाँ टिकी हुई है। बोलो ना, आत्मदर्शन करना जरूरी है ना। इसलिए देव दर्शन करो पर आत्मदर्शन भी जरूर करो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।